बताऊंगा जो इंग्लैंड और भारत के बीच हो रहा है। और लास्ट टेस्ट मैच है, बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट मैच है। अगर भारत जीत लेता है या ड्रॉ करता है तो भारत सीधा WTC के फाइनल में पहुंचेगा, जिससे न्यूजीलैंड से उसका मुकाबला होगा इंग्लैंड में। तो ये टेस्ट मैच बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये आशा बन रही है कि भारत इस टेस्ट मैच को जीत सकता है, क्योंकि आज दूसरे दिन का जो खेल हुआ है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और उसमें जो बहुत स्लो खेला जा रहा था, बैटिंग पिच तो नहीं थी, बड़ी मुश्किल से रन बन रहे थे, एक एक दो दो करके। रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ी को भी बहुत टाइम लगा और 144 गेंदों में उन्होंने 49 रन बनाए, 49 रन, 50 नहीं पूरे कर सके, लेकिन बहुत बड़ा योगदान कि वो विकेट पर खड़े रहे। ऐसी विकेट जहां पर खड़े होना मुश्किल हो रहा था, जहां पर विराट कोहली भी फेल हो गए और कप्तान जो रूट भी फेल हुए, कोई खास नहीं कर पाया और विराट कोहली तो 0 रन पर आउट हो गए। ऐसी विकेट पर रोहित शर्मा ने 49 रन बनाए हैं 144 गेंदों में, और भारत की इनिंग्स जो है उनको स्थिरता दी है। उसके बाद शुरुआत में ही जैसे ही आज खेल शुरू हुआ तो इंग्लैंड की पारी जो थी वो 205 रन पर सिमट गई, कल आपको पता ही है। और आज जो भारत ने जब खेलना शुरू किया तो कल पहले ही ओवर में तीसरी बॉल पर शुभमन गिल आउट हो गए थे और चेतेश्वर पुजारा ने साथ दिया, बेहतरीन साथ, 17 रन बनाए, 66 बॉल्स में, ज़्यादा नहीं कर पाए, फिर भी कुछ इनिंग्स को स्थिर किया। उसके बाद विराट कोहली आया जो 0 पर आउट हो गए और इसके बाद अजिंक्य रहाणे ने थोड़ी तेज बैटिंग की है और 27 रन बनाए हैं उन्होंने थोड़ी तेज एवरेज के साथ। जिसके बाद आए हैं ऋषभ पंत उभरते हुए खिलाड़ी हैं, जिन्हें ऑस्ट्रेलिया में भी जीत दिलाई थी, वहां भी उनका योगदान बहुत भारी था। और साथ में वाशिंगटन सुंदर और शार्दुल ठाकुर का, और ठाकुर के बाद इस समय ठाकुर तो नहीं आए हैं, लेकिन वाशिंगटन सुंदर खेल रहे हैं और बड़ा अच्छा खेले हैं आज, और अभी आउट नहीं हुए हैं। उन्होंने वाशिंगटन सुंदर ने 60 रन बना लिए हैं 117 गेंदों में, और उनका साथ दे रहे हैं अक्षर पटेल, जिन्होंने विकेटें भी खूब ली हैं, 4 विकेट भी लिए हैं। और पहली पारी जो इंग्लैंड की थी, और 11 रन बनाए हैं उन्होंने 34 बॉल में, अभी खेल रहे हैं। वाशिंगटन सुंदर को LBW आउट करार दे दिया गया था अंतिम ओवर्स में, लेकिन जब रिव्यू किया गया तो वो लगा कि वो बैट पर लगी है, लेग पर नहीं लगी है, तो उनका बचाव हो गया है, तो अभी वो खेल रहे हैं। अभी भारत ने 294 रन बनाए हैं। विशेष बात यह है कि जो ऋषभ पंत हैं उन्होंने 101 रन बनाए, और 101 रन में 2 छक्के और 13 चौके शामिल हैं। ऐसी विकेट मैं पहले भी बता चुका हूं जिस पर सभी खिलाड़ी फेल हो रहे थे और बड़े स्लो खेल रहे थे, या फिर, और रोहित शर्मा तो सेंचुरी नहीं कर पाए, 1 रन कम रह गया था। अच्छा खेले हैं और बहुत स्लो खेले हैं, फिर भी उनका बहुत तकड़ा योगदान है विकेट पर। और ऋषभ पंत की बात देखिए, वो डरे नहीं है और शुरू से ही तेज खेले हैं, और 118 गेंदों में 101 रन, और उन्होंने सेंचुरी भी छक्का मार के की है। खास बात कि 94 से सीधा 100 रन, और जो रूट को आते ही उन्होंने पहली बॉल पर जैसे ही उन्होंने बॉलिंग शुरू की दूसरे स्पेल में, तो ऋषभ पंत ने छक्का मारा और सेंचुरी बना ली अपनी। ये बहुत बड़ा योगदान है, भारत को 294 रन में पहुंचाने में उनका विशेष योगदान है। या फिर रोहित शर्मा हैं जिन्होंने 49 रन बनाए हैं, और वाशिंगटन सुंदर हैं जिन्होंने 60 रन बना लिए और अभी खेल रहे हैं। तो ये 3 खिलाड़ी हैं जिनका बहुत विशेष योगदान है। अजिंक्य रहाणे भी हैं जिनके 27 रन हैं। इसके बाद आते हैं चेतेश्वर पुजारा जिन्होंने 17 रन बनाए, 17 रन बनाए, और या फिर अश्विन हैं जिन्होंने 13 रन बनाए हैं। इसके अलावा शुभमन गिल और विराट कोहली 0 पर डक पर वापस गए हैं, ये बात काबिल जिक्र है। और अब भारत के पास 294 रन बन गए हैं, और इन
89 रन की बढ़ोतरी हासिल है, 89 रन आगे है भारत इंग्लैंड के। और ऐसा लगता है कि 100-150 रन हम आगे जा सकते हैं, क्योंकि अभी ये दोनों खेल रहे हैं, तो बाकी आने वाले खिलाड़ियों में जैसे अक्षर पटेल के बाद आएंगे ईशांत शर्मा हैं, फिर सिराज है, मोहम्मद सिराज हैं, तो उनसे दोनों से या इनको हम लगा सकते हैं कोई 30-40 रन एक्सपेक्टेड हैं। क्रिकेट में कुछ नहीं कहा जाता, कई बार सेंचुरी भी बन जाती है और कई बार सभी खिलाड़ी 2-4 रन में ही आउट हो जाते हैं, तो कुछ नहीं कहा जाता, लेकिन फिर भी उम्मीद है कि 30-40 रन और जुड़ सकते हैं या 50 रन। तो अगर भारत 150 रन की लीड ले लेता है, लगभग 350 या इसके ऊपर चला जाता है, तो भारत काफी सुरक्षित हो जाएगा और हो सकता है कि हमें दूसरी पारी में उतरना ही ना पड़े और बिना उतरे ही हम इनिंग से जीत जाएं, क्योंकि जैसी विकेट दिख रही है हो सकता है इंग्लैंड की पारी 100-150 में सिमट जाए तो हम इनिंग से जीत जाएंगे, या आना भी पड़े तो पिछली बार की तरह 9-10 विकेटों से हम जीत सकते हैं, क्योंकि ऐसी विकेट पर विकेट गिरने का खतरा हमेशा रहता है। तो उम्मीद है कि भारत इस टेस्ट को जीत लेगा और WTC जो है, WTC है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है, उसके हम फाइनल में पहुंचने वाले हैं। अगर हम ड्रॉ भी करते हैं, ड्रॉ तो होना मुश्किल है क्योंकि विकेट बड़ी तेज है और उसमें जो रन्स हैं कम बन रहे हैं और विकेट ज़्यादा गिर रहे हैं, इस संबंध में तेज है विकेट गिरने में, तो लगता है कि ये हम मैच जीत लेंगे, क्योंकि इसका फैसला होना आवश्यक लगता है। जैसी विकेट दिख रही है तो कल को हो सकता है फैसला हो जाए, और कल मैं दूसरी अपनी आखिरी जो कांग्रेचुलेशन वाली वीडियो है वो डालने वाला हूँ, तो सुनते रहिएगा। और उम्मीद है कि भारत इस टेस्ट को जीतकर वर्ल्ड TC में यानी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में प्रवेश करेगा, और न्यूजीलैंड के साथ उसका मुकाबला इंग्लैंड में जून में होगा। इसके कारण एशिया कप जो होने वाला है तो उसको हो सकता है थोड़ा आगे पीछे कर दिया जाए, क्योंकि भारत लग रहा है जैसे आज खेले हैं, और दोपहर तक इंग्लैंड ने जीता है सेशन, और लंच के बाद भारत ने बहुत अच्छा खेला है। लगता था कि इंग्लैंड इस पर हावी हो जाएगा और मैच पर हो सकता है कब्जा कर ले, लेकिन ऋषभ पंत और वाशिंगटन सुंदर ने जैसे ऑस्ट्रेलिया में किया था, अनएक्सपेक्टेड जीत दिलाई थी, हारे हुए मैच को ड्रा करवाया था और फिर जीते भी थे, लास्ट मैच जीता था और ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में ही हरा दिया था। घर में घुसकर मारता है भारत, तो ऐसा ही लगता है कि अब घर में तो हम जीत प्राप्त करेंगे ही, और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में हम प्रवेश करेंगे, ऐसा हम आशा करते हैं। आप सबकी दुआएं, इच्छाएं भारत की टीम के साथ हैं, और हम आशा करते हैं कि कल को माशाल्लाह हम ये जो टेस्ट मैच है वो जीत लेंगे। और ये किड्स हैं, पाकिस्तान कहता है ये किड्स नहीं, उसको ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया था, यही किड्स हैं, जैसे ऋषभ पंत है और वाशिंगटन सुंदर है, अक्षर पटेल है, जो इंग्लैंड को हराने वाले हैं। तो धन्यवाद, बहुत सी शुभ इच्छाएं, और हंसते रहिए, हंसाते रहिए, खुश रहिए और सेहतमंद रहिए, खुशियां प्राप्त कीजिए और भारत की टीम को दुआएं दीजिए। थैंक यू।